हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो के लिए मेरे पास 2 रिक्वेस्ट आया था, छवि जी और सपना जी का। ये रिक्वेस्ट भी लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। उनका कमेंट था कि दीदी, हम जब लड्डू गोपाल जी को फर्स्ट टाइम अपने यहाँ लेकर आएँ तो उनकी जो सेवा में जो सामान लगता है, क्या वो बेसिक सामान आप हमें बता सकते हैं? जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी सेवा में, तो प्लीज़ आप हमें वो बता दीजिए। तो उसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना था, वीडियो के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया है। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, इतना लेट बना रही हूँ, इतने लेट कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या। ये देखिए, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए ड्रेस लेकर आएंगे। ड्रेस हमें मौसम के अनुसार लेनी है, जैसा भी मौसम है, ठंडी का या फिर गर्मी का, उसके अकॉर्डिंग हम ड्रेस लेंगे। क्योंकि जैसे अभी बहुत गर्मी है, तो गर्मी में हम बिल्कुल सिंपल बारीक वाली कॉटन की ड्रेसेस खरीदेंगे उनके साथ में। तो ड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी सामान है आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा या जितनी भी आप उसकी क्वांटिटी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। लेकिन मिनिमम 4 से 5 ड्रेसेस तो लीजिएगा ही, क्योंकि उनको डेली स्नान कराया जाता है, डेली उनके वस्त्र, उनका श्रृंगार डेली बदला जाता है। तो इसलिए आप कॉटन की ड्रेस लें। कॉटन की ड्रेस के साथ साथ आप उनके लिए टावल भी लें एक। अगर लड्डू छोटे हैं, छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके लिए आप इस तरीके से रुमाल का टावल यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये रुमाल का है। बड़े साइज़ के हैं तो आप बड़ा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप सामान खरीदें वो सब अच्छी क्वालिटी का हो और सॉफ्ट हो, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके साथ साथ जब लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाए जाते हैं, पोशाक पहनाई जाती है, तो उनको पूरी पोशाक पहनाई जाती है। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को सिर्फ ड्रेस पहनाते हैं, नैपी नहीं पहनाते हैं। तो इसलिए जब भी उनका श्रृंगार करें तो पूरा श्रृंगार करें, उनको नैपी भी ज़रूर पहनाएं। और साथ में आप 2 ड्रेस थोड़ी नॉर्मल, जैसे ये थोड़ी ज़्यादा हैवी है, आप हैवी भी ले सकते हैं या नॉर्मल भी ले सकते हैं। 2 ड्रेस आप उनके लिए इस तरह की भी ला कर रखें, उनको अलग रख दें। उनके जो 2 ड्रेस का श्रृंगार रहता है वो अलग, ताकि कोई भी फेस्टिवल आए, और कई बार ऐसा होता है कि जब फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो हम लोग ड्रेस परचेज नहीं कर पाते हैं या मार्केट नहीं जा पाते हैं। तो कम से कम अगर हमारे पास उनके लिए कोई नई ड्रेस रखी है तो हम उससे उनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो हमेशा अपने स्टॉक में 2 ड्रेस बिल्कुल नई रखिए। तो ये तो उनके वस्त्र हो गए। अब आती है पगड़ी। आप उनके लिए पगड़ी ले सकते हैं, अगर आप उनको पगड़ी पहना चाहते हैं। और साथ में हेयर, उनके बाल जो रहते हैं, हेयर विग जो रहती है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल रहता है, आप उनको, जैसे गर्मी है, अभी गर्मी में कोई बाल उनको पहनाता नहीं है, सब ऐसे ही पगड़ी पहना देते हैं। और पगड़ी भी दिन के टाइम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तब उनको नहीं पहनाते हैं। उसके बाद उनका किया जाता है चंदन श्रृंगार। तो चंदन श्रृंगार के लिए चंदन बहुत सारी वैरायटी में आते हैं। ये भी घिसने वाला है, और एक लकड़ी का चंदन भी आता है, और ये कलर में भी आता है। तो आप उनके लिए चंदन भी ज़रूर लाएं, चंदन सेवा देने के लिए। और श्रृंगार में आती है उनकी ज्वेलरी। ज्वेलरी में आप जो जो उनको पहनाना चाहें, उनके कंगन, उनकी माला, कमरबंद, पायल, जो भी आप उनको पहनाना चाहें, आप अपने अकॉर्डिंग लेके आ सकते हैं। श्रृंगार करने के बाद उनको दर्पण सेवा देनी होती है। तो जब हम उनको दर्पण सेवा देते हैं तो उसके लिए भी हमें एक दर्पण चाहिए होता है। तो ये आप लेकर आएँ। और साथ में उनको दी जाती है इत्र सेवा। तो इत्र सेवा तो आप उनको रात को सुलाने से पहले भी दे सकते हैं, और जब उनका पूरा श्रृंगार किया जाता है तब उसमें भी इत्र सेवा दी जाती है। तो इत्र सेवा के लिए मैं सैंडल का यूज़ करती हूँ। ये स्प्रे वाला है, नॉर्मल वाला भी आता है छोटे साइज़ का, और स्प्रे वाला भी आता है। कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको ईजिली मिल जाए। जब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो उनको भोग लगाने में हम तुलसी दल यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुलसी दल या तो हम लेना भूल जाते हैं, या फिर हम, मतलब होता नहीं है कई बार हमारे पास में। तो जब आप भोग लगाएं तो आप इस तरह की तुलसी की माला अपने पास रखें। ये छोटे साइज़ की है, इसमें बड़े साइज़ की भी आती हैं, या आप लड्डू बाबू को पहना कर रखें। तो जब भोग लगाएं, अगर आपके पास तुलसी दल नहीं है तो आप इसको प्लेट में रखकर भोग लगा सकते हैं। तो इसलिए तुलसी दल बहुत ज़रूरी होती है, ये तुलसी माला बहुत ज़रूरी होती है। कम से कम आप एक तो अपने पास ज़रूर रखें। और साथ में है गाय माता जो रहती है, गौ माता जो रहती है, वो आप ठाकुर जी के लिए ज़रूर लेकर आएँ। ठाकुर जी के साथ ही लेकर आएँ जब आप ठाकुर जी को लेकर आएँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या करें, उनके पास हमेशा गाय माता रखें और उनसे विनती करें कि आप उनका ख्याल रखें।
मैं अभी सेवा नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे में हम गाय माता से विनती कर सकते हैं। उनके पास हमेशा गाय माता रखनी भी चाहिए। अब बात आती है उनको सुलाने की, उनके बिस्तर की। जैसे अभी गर्मी है तो ये उनके लिए एक गर्मी की पतली सी चादर है, ये पूरा बिस्तर है, इसमें पूरा बिस्तर भी है और पिल्लो है, कुशन है, सब चीज़ें हैं, तो उनके लिए आप बिस्तर भी ज़रूर लेकर आएँ। और जैसे हम उनको मंदिर में विराजमान करेंगे उसके लिए हम एक सिंहासन भी रखेंगे। सिंहासन के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपका जो लड्डू गोपाल जी का साइज है उससे एक साइज़ बढ़ा लें, 1 या 2 नंबर, क्योंकि उससे क्या रहेगा, आपको बेड नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर आप लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ही रखना चाहते हैं, उनको, जैसे मेरे पास मंदिर बड़ा है, मैं गोपाल जी को वहीं सुलाती हूँ, तो मैं जो उनका सिंहासन है उसी के ऊपर रात को उनको सुला देती हूँ। तो इसलिए सिंहासन या चौकी जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब बारी आती है उनको भोग लगाने के लिए बर्तन आप थोड़ा से बड़े साइज़ का लें, क्योंकि जब उनको ठाकुर जी को जो भोग लगता है वो बिल्कुल पूरी थाली का भोग लगता है, थोड़ा थोड़ा भोग उनको नहीं लगता है। तो जब भी उनको भोग लगाएं, पूरा भोग लगाएं, जैसे पूरी एक थाली का भोग रहता है। पानी पीने के लिए ग्लास लें, और मंदिर में उनके पास हमेशा पानी रखने के लिए एक लोटा या एक गिलास अलग से लें। तो ये उनके बर्तन हैं, ये तो मैक्सिमम जो, लेकिन हाँ ये ज़रूर कीजिएगा कि आप उनके जो बर्तन हैं उनको अलग रखिएगा, सब बर्तन में मिक्स नहीं करिएगा, ताकि ये झूठे ना हों। तो मोस्टली जो ये सामान था, यही कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो शुरू में हमें उनके साथ में लानी चाहिए। बाकी तो देखिए धीरे धीरे करके सभी चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं, क्योंकि लड्डू बाबू एक हमारे घर के एक मेन सदस्य बन जाते हैं। और जब भी हम मार्केट जाते हैं या कुछ भी फेस्टिवल होता है तो सबसे पहले उनका सामान घर में ज़रूर आता है। तो ऐसे करके आपके पास में बाद में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है। तो करती हूँ कि आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।